तलवार से वार हुआ तो मतलब एक सडन इतनी हैवी चीज से वार होना और धारदार, तो मेरे गले में माला थी रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष की माला पे लगा और वो हनुमान जी महाराज की, महादेव की कृपा थी, देवी जी की बचाव हुआ और गले से ब्लीडिंग बहुत तेजी से शुरू हो गई। जिसमें संग है, यानी संग में, मेरे में संग है, तो मेरे में संग होने का मतलब कि विनम्रता का होना, दया का होना, सहनशीलता का होना, मर्यादा का होना और उसके साथ विवेक का होना, क्षमा का होना। जब आप में संग होगा तो ये सारे गुण आप में आएंगे और ये गुण ही समाज के निर्माण में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, निर्वहन करते हैं। हिंदू समाज में बहनों को देवी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, और किसी देवी यानी कि हमारी नींव, ठीक है, जिसके आधार पर पूरे समाज का निर्माण, समाज खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम नींव पे प्रहार करेंगे तो निश्चित ही पूरी इमारत कमजोर होगी, ठीक है। तो उनका उद्देश्य नींव पर है, तो यही कारण है, मैं इसीलिए मैंने पहले भी कहा, मैं अक्सर कहता हूं कि हमें अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल्स। आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, जिसकी बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है हमारे भारत के निर्माण में। और उसी के एक कार्यकर्ता उमाशंकर दुबे जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार। धन्यवाद। अगर उमाशंकर जी के बारे में बात करती हूँ तो इनको ब्रेवरी अवार्ड मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा और अलग अलग संस्थाओं द्वारा भी। अब बात करती हूँ उमाशंकर जी, पहले तो आपसे ये ब्रेवरी अवार्ड की अगर हमने क्योंकि बात करी है दर्शकों को, तो ये ब्रेवरी अवार्ड किस लिए मिला था और क्या रीजन था ब्रेवरी अवार्ड जीतने का? देखिए, वीरता पुरस्कार तो सन 2012 में मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरस्कार के पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक हूँ, तो संगठन के जो विचार थे, संगठन के जो संस्कार थे, वो उसमें एक अहम भूमिका में आगे आए, जिसने वो प्रेरित किया कि मैं उस काम के लिए आगे बढ़ सका। तो घटना ऐसी थी कि एक बस पलटी थी जिसमें कुछ बच्चे थे, वो दबे थे जी। उनको निकाल के उस समय की जो स्थिति थी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद उनका इलाज हुआ था और एक बच्चे ने दम तोड़ा था और बाकी सब उसमें सुरक्षित बच गए थे। तो कहीं ना कहीं वो संगठन के ऐसे संस्कार थे कि संगठन से वो चीजें इनबिल्ट सिखाई गई थी कि हमें समाज के लिए जीना है, समाज के लिए करना है, हमारे को जितना हो सके हमें समाज को ध्यान में रखते हुए अपने हर कदम को आगे बढ़ाना है जी। ये तो रही आपके ब्रेवरी अवार्ड के बारे में। आपकी जर्नी RSS के लिए कब शुरू हुई, क्यों आप इससे जुड़े, इस संघ से जुड़े, रीजन क्या था? देखिए, संघ से जुड़ना तो परिवार मेरा जो था, वो पिताजी से स्वयंसेवक थे लंबे समय से, तो संगठन की संघ की शाखाओं में पिताजी के द्वारा जाना आना रहता था। लेकिन भूमिका में जब सक्रिय भूमिका में आया तो उसमें एक लंबे समय बाद, तो स्वयंसेवक तो मैं बाल्यकाल से ही रहा हूँ, तो संगठन में जुड़ने का उद्देश्य केवल समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्णता है, कि जो मैं अपने समाज के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, देश के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को मैं अच्छे से निर्वहन कर सकूं। इस प्रेरणा के साथ संगठन के साथ जुड़ना हुआ। हम जब बात करते हैं RSS की, तो एक बहुत अहम भूमिका बन जाती है RSS की बीजेपी फॉर्मेशन में भी। जी, तो क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो ये क्या भूमिका थी RSS की बीजेपी को बनाने में? देखिए, संगठन की भूमिका, संघ की भूमिका जो है, संघ एक स्वयंसेवी संगठन है। संघ की भूमिका किसी संस्था को बनाने में नहीं, संघ की भूमिका राष्ट्र निर्माण को लेकर है। संघ हमेशा से व्यक्ति निर्माण का कार्य करता आया है और व्यक्ति निर्माण में ही संगठन
अपनी भूमिका को समझता है और उसी के रूप में काम भी करता है। तो जी। अगर मैं ये कहूँ कि आरएसएस को बेस्ट पार्टी बीजेपी लगी जो कि लोगों के लिए काम करती है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि एक विचारधारा को लेकर कोई अगर संस्था काम कर रही है तो संघ जो भी राष्ट्र हित में काम करेगा, हमेशा संघ ही नहीं, संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक उसके लिए निष्ठावान रहेगा। जी जी। अगर हम बात करते हैं आरएसएस को लेके, बहुत सारा हम ये सोचते हैं, कई बार बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना ये है कि आरएसएस जो है वो प्रो हिंदू है, जी। मुस्लिम्स के लिए काम नहीं करती है, ऐसा लोगों का मानना है, लोगों की विचारधारा है, मेरी नहीं। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपका आरएसएस पे क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं, संगठन पे मैं टिप्पणी कर सकूं, मैं संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जी। ठीक है। रही बात हिंदुत्व को लेकर, तो संगठन ने हमेशा भारत की जो परंपरा रही है, भारत की जो सभ्यता रही है, भारत का जो पौराणिक इतिहास रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए उसको संरक्षित करने का काम संगठन ने किया है। फिर उसमें हिंदू सभ्यताएं हैं, भारत की जो अन्य पुरानी सभ्यताएं हैं, उनको जनजातीय क्षेत्रों में जो भारत की सभ्यताएं रही हैं, उनको पुनर्जीवित करने का काम संगठन ने किया है और संघ लंबे समय से उसे करता आ रहा है। इसके एक दो कोई आप प्रमाण अगर दे सकें तो? जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो जनजातीय क्षेत्र थे वहां पर विद्यालयों का निर्माण करना, वनवासी क्षेत्रों में निर्माण करना, और अलग अलग तरह से चीजों में, मतलब संघ की भूमिका प्रत्येक वहां पे स्वयंसेवक का निर्माण करते हुए पुनः उन सभ्यताओं को जागरण करना और समाज में उसकी एहसास कराना कि ये समाज के लिए कितनी आवश्यक है, इसकी भूमिका समाज में कितनी आवश्यक है। इन सारी चीजों को समाज तक पहुंचाने का काम संगठन करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। क्योंकि हम बोलते हैं आरएसएस लोगों के जन कल्याण के लिए काम करता है जी। और एक काल रहा है कोरोना काल का, जो सब जानते हैं। इस पीरियड में संघ की क्या भूमिका रही? क्योंकि हमने टीवी पे या न्यूज चैनल पे तो कहीं दिखाया नहीं गया कि संघ ने क्या काम किया था उस समय पे। जी। तो ये हमारे लिए शायद जानना बहुत जरूरी है, सभी के लिए, मेरे सारे दर्शकों के लिए भी। नहीं, शायद आप इस बात से अनभिज्ञ हैं अभी कि पूरे देश में इस बात की चर्चा रही और पूरे देश ने इस बात को सराहा कि इस कोरोना काल के दौरान संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक, संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह करे बगैर समाज के लिए तत्पर भूमिका में सक्रिय रहा। उसके अनेक उदाहरण हैं, चाहे वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार हो, चाहे वो जन जन तक खाना पहुंचाना हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, चाहे कोरोना किट की व्यवस्था हो। इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को परवाह करे बगैर संगठन ने एक एक चीज का ध्यान रखते हुए कार्यकर्ताओं ने बड़ी भूमिका निभाई। और केवल कोरोना काल ही नहीं, जब जब देश पे विपत्ति आई है, जब जब देश पे किसी भी प्रकार का संकट आया है, संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी नैतिक दायित्व को समझते हुए, क्योंकि उसके अंदर शुरू से ये संस्कार डाले गए हैं कि हमें, हमारा जो कार्य है, हमारा जो फर्ज है, वो हमें अपने बारे में बाद में सोच के हमें समाज के बारे में क्या हम कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए संघ ये संस्कार डालता है, लोगों ये बीज रोपित संगठन करता है। तब आज स्थिति ये है कि आज संघ एक वटवृक्ष के रूप में तैयार है। क्यों? क्योंकि वो बीज जो संघ में 1925 में पूजनीय डॉक्टर साहब ने डाला था, वो आज वटवृक्ष के रूप में इसीलिए तैयार है क्योंकि वो संस्कार धीरे धीरे फलित होते गए और वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे वो वन क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य बहनों के क्षेत्र में संगठन बहुत बड़ी भूमिका में काम कर रहा है। यहाँ तक कि बहनों के क्षेत्र का हम जरूर जानना चाहेंगे कि किस रूप में काम कर रहे हैं। मैं जैसे आपने बहनों की बात करी, तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो समाज की कुछ बहनें ऐसी हैं जिन तक जाने से भी कतराता है, ठीक है। लेकिन संगठन उन क्षेत्रों में भी जाकर जो बहनें गणिकाओं के रूप में काम कर रही हैं क्षेत्र में, देश में अलग अलग हिस्सों में, उनके परिवार के, उनके बच्चों को वो संस्कार ना मिल पाए, वो उस माहौल में ना पल पाए, उनको उस माहौल से बाहर लाना, उनको उस अच्छा माहौल देना, उनको शिक्षा का माहौल देना, उनको संस्कार उनके अंदर डालना, इस क्षेत्र में संगठन काम कर रहा है। आपने क्योंकि बहनों की बात करी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, एक केस हुआ था निर्भया केस, पूरा शायद देश हिल चुका था उस केस को सुनकर। उसमें आरएसएस की क्या भूमिका रही? संगठन की जहां भी ऐसी स्थितियां आई हैं, संगठन ने हमेशा पुरजोरता के साथ उसका विरोध किया है
और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो हो सकता था संगठन ने उसके लिए प्रयास किया और उसका परिणाम भी समाज को देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं संघ के बारे में जी, तो संघ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस चीज़ पे बेसिकली संघ स्टैंड करती है और क्या उद्देश्य है संघ का आने वाले जनरेशन्स को लेकर भी? देखिए, संघ शुरू से, संघ का जब गठन हुआ सन 1925 में, तो संघ का शुरू से एक उद्देश्य रहा देश को परम वैभव पर लेके जाना। और परम वैभव पर ले जाने का मकसद, रास्ता एक ही है, देश में चरित्र निर्माण हो, व्यक्ति निर्माण हो। इसमें संगठन की बहुत अहम भूमिका रहती है, शाखाओं के माध्यम से, चालीसाओं के माध्यम से, बजरंग दल अपने शौर्य स्थानों के माध्यम से, दुर्गा वाहिनी के माध्यम से, जो शक्ति केंद्र चलते हैं उनके माध्यम से, या फिर सेवा केंद्र जो चलते हैं उनके माध्यम से, सत्संग केंद्र जो चलते हैं उनके माध्यम से, संगठन इसको करने का आगे लंबे समय से प्रयास कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति निर्माण से ही हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जब तक समाज में व्यक्ति का देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक समर्पण भाव नहीं होगा, त्याग की भावना नहीं होगी, वो केवल अपने बारे में सोचेगा, मैं, मेरा, तो शायद परिवार और समाज बिखर जाएंगे। क्योंकि जब जब समाज में अधिकारों की बात होती है तो अधिकार समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और जब जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों की बात करता है, कर्तव्य हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। तो यही कारण है कि संघ कर्तव्यों की बात करता है, संघ व्यक्ति निर्माण की बात करता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं संघ में हूं, मैं संघ में हूं और संघ मुझ में है। इसमें दोनों में बहुत अंतर है। जिसमें संघ है, यानी संघ में, मेरे में संघ है, तो मेरे में संघ होने का मतलब कि विनम्रता का होना, दया का होना, सहनशीलता का होना, मर्यादा का होना, और उसके साथ विवेक का होना, क्षमा का होना। जब आप में संघ होगा तो ये सारे गुण आप में आएंगे, और ये गुण ही समाज के निर्माण में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, निर्वहन करते हैं। और यही गुणों के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण होता है, और व्यक्ति के निर्माण से हम राष्ट्र निर्माण तक पहुंच सकते हैं, जो आने वाले समय में अभी हमने देखने को मिला है। आने वाले समय में एक भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। ऐसा संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक इस जिम्मेदारी के साथ, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और निश्चित ही हम उस परिणाम तक पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे। ये मेरी अपनी एक विचारधारा है जिसका आंसर मैं आप जरूर लेना चाहूंगी जी। अगर हम बात करते हैं तो करंट सरकार हमारी बीजेपी की है, और अभी केंद्र में भी हमारे दिल्ली सरकार भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और अगर हम बात करें तो क्योंकि बीजेपी को एक हिंदू पार्टी का दर्जा दिया हुआ है जी। सभी जानते हैं इस चीज को, ये इससे हम नकार नहीं सकते, थप्पा लग चुका है कि हिंदू पार्टी है। लेकिन जितनी भी पॉलिसीज आई बीजेपी की, अगर मैं बात करूं तो आवास योजना हो गया, या बहनों को 12,000 रुपए मिलना बच्चा होने पर, या जो भी पॉलिसीज आई, ये सारी पॉलिसीज तो प्रो मुस्लिम्स लग रही हैं सुनने में। मैक्सिमम फायदा उठाने वाले मुस्लिम्स मकानों का। और अगर हिंदू परिवार की बात करें तो मेरे ख्याल से 1 या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते आज के टाइम पे। ये सारे ज्यादा बच्चे होने वाले मुस्लिम फैमिली से पाए जाते हैं। तो ये तो पूरा प्रो मुस्लिम है, ये हिंदू पार्टी कहाँ से हो गई? नहीं, देखिए, राजनीतिक प्रश्न है और राजनीति मेरा विषय नहीं है जी, और तो उस तरफ जाना मैं उचित भी नहीं समझता। लेकिन मेरे को इतना लगता है कि समाज के लिए, देश निर्माण के लिए जो संगठन या शीर्ष नेतृत्व उचित समझता है जी, उसको वो समाज में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। और हर किसी भी योजना का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, फिर वो चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी तबके से हो, ऐसा मानना होता है, इसलिए उस चीज को समाज में लाया जाता है जी। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बात करी बीजेपी को ठप्पा लग चुका है हिंदू पार्टी होने का, और बहुत बात चर्चा चलती है हिंदू राष्ट्र की जी, कि आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये है, तो इस पे आपका पर्सनल विचार क्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत गूढ़ विषय है,
ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब समाज का, हिंदू समाज जागृत हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र से पहले हम अपने परिवार को हिंदू बना सकेंगे। हिंदू इन द सेंस, हमारे परिवार में राष्ट्र की संकल्पना क्या है कि हिंदुत्व का जो भी संस्कार हैं, सनातन परंपराएं हैं, उनका पुनर्जागरण हो, वो और तेजी से फलें फूलें। लेकिन उसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी पड़ेगी। जब परिवारों में हम देश को से पहले हम अपने परिवार को अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे कि परिवार में माता पिता का सम्मान हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, बच्चों में वो संस्कार डाले जाएंगे, हम अपनी पौराणिक चीज़ें जो भी परिवर्तन रहे हैं, जो अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उनको हम इनबिल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही परिवार से समाज बनता है, ठीक है, और समाज से परिवार बनता है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे का जुड़ा हुआ है। जब धीरे धीरे परिवारों में वो चीज़ें इनबिल्ट होंगी, बच्चों में वो चीज़ें आएंगी, तो निश्चित ही उस संकल्पना को साकार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हिंदू राष्ट्र भारत लंबे समय से रहा है और आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो चर्चा रही हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना की। अब मैं बात करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे संघ के छोटे पार्टीज की बात करी, तो उसमें से एक नाम बहुत उभर के आता है, बजरंग दल। अगर हम मारपीट की बात करें, गुस्से की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि बजरंग दल के लोग बहुत मारपीट करते हैं, गुस्सा करते हैं और चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली बात करूँ युवा की, तो बहुत पहले देखा था हमने, वैलेंटाइंस डे के अगेंस्ट में बजरंग दल था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट में बजरंग दल रहा है एक्टिव। तो इसके बारे में, स्पेसिफिकली बजरंग दल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने स्वयं विश्व हिंदू परिषद का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, तो बजरंग दल को मैंने बड़े करीब से देखा है, मैंने काम किया है। लेकिन समाज में बजरंग दल को लेकर जो भ्रामकता फैलाई गई है वो एकदम विपरीत है। बजरंग दल का गठन राम जन्मभूमि जी की यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से 1984 में हुआ। उस समय उसका उद्देश्य केवल था सुरक्षा, लेकिन धीरे धीरे समाज में जैसी आवश्यकता दिखी, उसमें उसको सेवा भी डाला गया, सेवा के साथ साथ संस्कार भी डाला गया। और बजरंग दल का ध्येय वाक्य कर दिया, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। क्यों? क्योंकि सेवा भाव, संस्कार नहीं होंगे तो हम सेवा भाव नहीं कर सकते, ठीक है। और सेवा करने के लिए जब हम संस्कारों के साथ सेवा करेंगे, समाज का जागरण करेंगे, समाज हमारी सेवाओं को देखेगा, तो समाज जागरूक होगा। और जब समाज जागरूक होगा तो स्वतः ही उसके अंदर अपनी सुरक्षा करने का जज्बा उठेगा। तो बजरंग दल ने हमेशा सेवा, सुरक्षा और संस्कारों को लेकर कार्य करता रहा है। चाहे वो कोरोना काल हो, बजरंग दल के एक एक कार्यकर्ता ने बड़ी विनम्रता के साथ कोरोना काल में अंत्योष्टि का कार्य भी किया, भोजन वितरण का कार्य भी किया, दवाई वितरण का कार्य भी किया। लेकिन उद्देश्य क्या है? क्योंकि बजरंग दल में आपने देखा होगा, बजरंग दल में लोगो जो है वो हनुमान जी महाराज का है। तो हनुमान जी का ही क्यों? क्योंकि हनुमान जी एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कार्य किया बड़ा दूरदर्शी देखते हुए किया। उनके अंदर विवेक भी है, उनके अंदर हर चीज को कैसे करना है, उसका परिणाम क्या होगा, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर काम को किया। इसके साथ साथ बहुत बड़ी भूमिका उनकी ये रही कि उन्होंने जो काम किया वो राम जी को समर्पित करते हुए किया। तो बजरंग दल का कार्यकर्ता भी जो है, जो करता है वो राष्ट्र को समर्पित करते हुए करता है, राष्ट्र के हित में ध्यान में रखते हुए करता है, संगठन के हित को ध्यान में रखते हुए करता है। और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में बजरंग दल की चालीसाएं पूरे विश्व भर में पूरे देश भर में चल रही हैं और बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी बजरंग दल से जुड़ रही है। क्यों? क्योंकि बजरंग दल का उद्देश्य केवल सेवा, सुरक्षा, संस्कारों के साथ साथ माताओं बहनों की सुरक्षा, क्योंकि लव जिहाद के जो विषय आज दिन समाज में देखने को मिलते हैं, हिंदू बहन बेटियों को किस प्रकार से, जैसे कि आपने बोला बजरंग दल के बारे में कि लव जिहाद का टॉपिक आपने उठाया, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। कुछ केसेस हैं जो मीडिया में आते हैं लव जिहाद के, जिसमें हमको पता चलता है कि लड़के ने लड़की को मार के सूटकेस में भर दिया, और भी इस तरह के थोड़े बहुत केसेस सुनने में आए हैं। बट बहुत सारे केसेस ऐसे होते होंगे जो हमारे न्यूज में आते ही नहीं है लव जिहाद के, और बच्चियां कहाँ से कहाँ गायब हो जाती हैं। देखिए, मैंने आपको
शुरुआत में एक विषय बोला संस्कारों का, आपने जी। हिंदू राष्ट्र का विषय पूछा, जी तो उसका कहने का मतलब मेरा यही था कि परिवारों में संस्कारों का रोपण, ठीक है। जब हम परिवार में आज बहनों को फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नींव कमजोर है। कमजोर है। जी अगर हम अपनी नींव को मजबूत कर लेंगे, हम उन्हें अपने परिवार में ही ये चेतना जागृत कर देंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या अनुचित है, ठीक है, और तो उसके लिए फिर हमें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लव जिहाद का विषय हिंदू बहनों को बहलाना, फुसलाना, ठीक है, उनका धर्मांतरण करवाना, तो ये एक लंबे समय से चला आ रहा है। और बजरंग दल हो चाहे संगठन के अन्य अन्य संगठन हो, इसमें बड़ी निष्ठा भाव से उनको काम कर रहे हैं, उनको वापस लाने का बहनों को काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लव जिहाद केवल एक लव जिहाद नहीं है, जी ये समाज को पूरी तरह परिवर्तित करने, समाज को एक बांटने और समाज को इनके एक बड़े उद्देश्य के साथ एक काम कर रहे हैं। क्योंकि बहनें, हिंदू समाज में बहनों को देवी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, और किसी देवी यानी कि हमारी नींव, ठीक है, जिसके आधार पर पूरे समाज का निर्माण, समाज खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम नींव पे प्रहार करेंगे तो निश्चित ही पूरी इमारत कमजोर होगी, जी। ठीक है। तो उनका उद्देश्य नींव पर है। तो यही कारण है, मैं इसीलिए मैंने पहले भी कहा, मैं अक्सर कहता हूं कि हमें अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा और बहनों के अंदर भी इस बात को डालना पड़ेगा कि मातृशक्ति जो है वो कमजोर नहीं है, वो बहुत क्षमतावान है, बहुत ताकतवर है। उसकी जैसी क्षमता किसी में पुरुषों में नहीं है। और जिस इस बात की मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ ये बात कह सकता हूं, जिस देश में बहनें मातृशक्ति अपने आप को नीचा समझती हैं, हम कमजोर हैं, और जब तक समझती रहेंगी तब तक भारत में गौरवशाली पुत्रों का जन्म नहीं हो पाएगा। गौरवशाली पुत्रों का जन्म चाहिए तो उसके लिए बहनों को अपने आप को मजबूत समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है बड़ा पुरातन रहा है, चाहे वो माँ जीजाबाई की बात हो, चाहे अन्य जितनी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, और हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक हैं। तो माताओं का, बहनों का, उनको अब तक अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, जिस दिन वो मजबूत बन जाएंगे उस दिन लव जिहाद जैसे ये जो छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी तो खैर क्या कहूं कि षड्यंत्र कहेंगे, ये जो षड्यंत्र हैं इनको फेल होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन बहनों को जागरूक होना पड़ेगा, बहनों को अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को जानना पड़ेगा कि हमारी क्षमता क्या है। हम अगर रूप बदल लें तो हम काली भी हो सकते हैं, हम चंडी भी हो सकती हैं, और हम अगर विनम्रता में आ जाएं तो हम किसी भी हद तक जाकर समाज की सेवा हर स्तर पे कर सकते हैं। जी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे दंगों के बारे में, जहांगीरपुरी के दंगों में के बारे में, जहाँ पे आपको तलवार भी लगी थी। और ये खाली मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, ये रियल लाइफ में आपके साथ हुआ है जो मूवीज में देखते हैं। तो इस विषय पे आप अपना थोड़ा सा बताएं, वो इंसिडेंस था क्या, ऐसा क्या हो गया कि तलवार गर्दन पे आपके लग गई और आप न्यूज में कई दिनों तक छाए रहे हैं? देखिए क्या होता है कि समाज में जब भी आप शुभ काम कोई करते हैं तो आसुरी शक्तियां ऐसी हैं जो उसको विनाश करने का, उसको बिगाड़ने का काम करती आई हैं और करती रहेंगी, ठीक है। वो भी घटनाक्रम कुछ ऐसे ही था। वो हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की शोभा यात्रा थी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठा से उस यात्रा को लेकर बड़ा भव्य आयोजन करा था, जिसके लिए कई बैठकें मैंने भी कार्यकर्ताओं के साथ ली। उस यात्रा को लीड क्योंकि मैं कर रहा था, सारी व्यवस्था मेरे पास थी। तो यात्रा में करीब 2,500 से 3,000 की संख्या थी और मैं नेतृत्व करने के कारण मैं आगे ही था, सारी चीजें देख रहा था। तो उसका जैसे ही सी ब्लॉक जहांगीरपुरी से वो यात्रा टर्न हुई थी, उस दौरान पहले सूचना आई थी कि भाई साहब ऐसी कुछ आशंका लग रही है। मैंने कहा आशंका लग रही है, तो फिर मैंने वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको जानकारी दी कि भाई साहब ऐसी जानकारी आई है, थोड़ा देखिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो कार्यकर्ताओं को बड़े दिशा निर्देश थे, किसी भी प्रकार के हमें गलत नारेबाजी नहीं करनी, क्योंकि वो संवेदनशील एरिया था।
क्योंकि हम संगठन का कार्यकर्ता हमेशा अनुशासन में रहने का काम करता है, क्योंकि उसे शुरू से सिखाया जाता है कि अनुशासन हमारा जीवन ध्येय है। हम अनुशासित हैं तो संगठन में हर कार्य बहुत अनुशासन के साथ होगा और बहुत अच्छे से सफल होगा। तो अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अनुशासन की प्रेरणा संगठन के कार्यकर्ताओं को है। उन्होंने के शुरू से शाखाओं से उन्होंने सीखा है, कार्यकर्ताओं ने संगठन के वर्गों से सीखा है। तो कार्यकर्ता सभी बड़े अनुशासित रूप में यात्रा का संचालन कर रहे थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी थी। उस यात्रा को लेकर बहुत सारे बैठकें करी थी, बहुत सारी टोलियां बनाई थी। मैं फिर से दर्शकों को बोलना चाहूंगी, हमने कोई भी, आपने जैसे बोला कि हमने कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, ये मात्र एक हनुमान जी की यात्रा थी। हाँ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पहले से दिशा निर्देश थे कि हमें किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक नारे का इस्तेमाल नहीं करना है। और कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठा के साथ उस चीज का पालन भी किया। और तो यात्रा जैसे ही वहां से टर्न से गुजरी थी तो एक बड़ी संख्या में जत्था, क्योंकि एक आगे बाइक रैलियां थी, बाइक की झांकियां थी, पीछे कुछ पैदल कार्यकर्ता थे और उसके पीछे अंत में कुछ बाइकें थी। तो सारी यात्रा निकल गई थी, मैं आगे था। तो पीछे वो कॉर्नर पे मस्जिद के पास में ही एक बड़ा जत्था मुस्लिम समाज का, उन्होंने यात्रा पीछे के कार्यकर्ताओं पे हमला लाठी से, डंडे से, तलवारों से शुरू हुआ। भगदड़ मची तो हल्ला हुआ। मेरे तक सूचना आई, भाई साहब ऐसे से हुआ, पीछे कार्यकर्ता फंस गए। ऊपर से पेट्रोल बम आना, लाठियां बरसना, पत्थरबाजी शुरू होना। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये प्रिपरेशन पहले से हो चुकी थी कि ऐसा करना है, प्री प्लान उनका पहले से था। तो जैसे मुझे जानकारी आई, मैंने कार्यकर्ताओं को बोला तुम इनको लेके आगे निकलो, मैं पीछे जा रहा हूँ। तो कहने लगे भाई साहब आप नहीं। मैंने कहा नहीं तुम पहुंचो, मैं आप पीछे देखता हूँ क्या हुआ क्या है। मैं भाग के पीछे पहुंचा और देखा तो कार्यकर्ताओं करीब 20 से 25 कार्यकर्ता अपने वहां पे फंसे हुए थे। तो उस दौरान मैं, क्योंकि बहुत भगदड़ मची थी, पीछे ऊपर से पत्थर, डंडे और पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम, ऐसी चीज, ज्वलनशील पदार्थ वहां पे आके गिर रहे थे। तो कार्यकर्ताओं पे लाठी डंडे, तो मैंने वहां से कार्यकर्ताओं को निकालना शुरू करा। तो शुरू करने के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को निकाल दिया था। फिर सडनली मेरे ऊपर हमला हुआ। पहले तो डंडों से हुआ, पीछे से कोई डंडा मार रहा था और डंडे थे, लाठी थी, क्या था भगवान जाने। फिर अचानक से मेरी गर्दन पे तलवार से वार हुआ। तो मतलब एक सडन इतनी हैवी चीज से वार होना और धारदार। तो मेरे गले में माला थी रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष की माला पे लगा और वो हनुमान जी महाराज की, महादेव की कृपा थी, देवी जी की बचाव हुआ और गले से ब्लीडिंग बहुत तेजी से शुरू हो गई। पुलिस वहां पे थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत कम संख्या में था, ठीक है। एक जीप थी, तो पुलिस वाले ने तुरंत वहां से मुझे खींचा और अपनी गाड़ी में बैठाया। लेकिन फिर मैं गाड़ी से निकला, क्योंकि कार्यकर्ता फंसे थे अपने, उनको निकाल के दूसरी गली से। तो तब तक फोर्स आ गई थी, धीरे धीरे कंट्रोलिंग में सारी चीजें हो गई थी। तो ये बहुत प्री प्लान तरीके से, चाहे वो दिल्ली के 2020 के दंगे रहे हों, चाहे जौनपुरी की हनुमान शोभा यात्रा पे दंगे रहे हों, तो इनका शुरू से एजेंडा रहा है समाज में किसी भी प्रकार से अशांति फैलाना और अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। मेरा पर्सनल व्यू है कि इनको इतना लड़ाई झगड़े करने का मन है तो एक 1-to-1 कर ले पहले से बताकर। ये पीछे से वार करने की आदत बड़ी बुरी है इनकी। नहीं, देखिए क्या है 1-to-1 ये सब विषय तो खैर कहने लायक नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए। भारत हमेशा शांति और प्रेम में, सद्भाव में विश्वास रखता आया है और हम एक ऐसे समाज के हिस्से हैं, ऐसे देश के हिस्से हैं जहां हमें शुरू से वसुधैव कुटुंबकम की बातें सिखाई गई हैं। तो हम शांतिपूर्वक रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और प्रेम से जितनी चीजों का, समस्याओं का निवारण हो सकता है, वो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी विवाद से या लड़ाई झगड़े से उस चीज का। लेकिन पीछे से वार करना छोड़ दें ये नहीं, वो तो खैर जिसकी प्रवृत्ति रही है, जो वो तो प्रवृत्ति नहीं बदलती है। जिन्होंने सत्ता के लिए अपने बाप और दादाओं तक को नहीं बख्शा, वो तो खैर क्या ही। ये तो काफी अप एंड डाउन वाली आपकी जर्नी रही आरएसएस के साथ। लेकिन ऐसा क्या समय आया था जो बीच में आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के काशी जाने का प्लान कर लिया और ये सोचा कि मैं काशी ही वास करूंगा? देखिए, मैं उस चीज पे ज्यादा गहराई तक नहीं जाऊंगा जी, लेकिन कुछ चीजें भाग्य और नियति को मंजूर होती हैं और वो ईश्वर कराता है। क्योंकि
कहीं ना कहीं महादेव को मुझे अपनी शरण में रखना था, अपने प्रतिदिन दर्शन दिलवाने थे। तो उस उद्देश्य से शायद बाबा की अनुपम कृपा थी जो मुझ पर हुई। और क्योंकि मैं शुरू से संगठन का कार्यकर्ता कबालेकाल से रहा हूँ, तो एक समाज में रहकर काम करना वो प्रेरणा अंदर मन से रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें घटित हुई और सब देवी जी की और भगवती माँ भगवती की कृपा है और उन्हीं की मर्जी से सब हुआ। वो पीरियड कैसा था जब आप काशी में वास कर रहे थे? अद्भुत था। काशी जैसा तो तीर्थ कोई है ही नहीं। काशी अपने आप में अद्भुत स्थल है और बाबा विश्वनाथ की शरण मिल जाए, जिसको प्रत्येक दिन उनके दर्शन हो जाएं और मंगला आरती मिल जाए, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली तो मैं अपने आप को बड़ा इस चीज में, इस विषय में। और उसी के दौरान मुझे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो आंदोलन जो 500 वर्षों से हिंदू समाज लड़ता आया और अंत में सत्य की विजय हुई। देखिए क्या है कि सत्य बेशक देर से प्रमाणित हो, लेकिन जितनी देर से प्रमाणित होगा ना, वो उतनी मजबूती के साथ प्रमाणित होगा। ये चीज राम मंदिर आंदोलन ने हमें दिखाई है। हमें देर में विजय मिली, हमने अपना विश्वास नहीं खोया, हमने अपना धैर्य नहीं खोया, हमने अपना संकल्प नहीं भूले। हिंदू समाज के वो वीर पुरुष जिन्होंने एक लंबे समय तक उस आंदोलन को लड़ा, जिया, एक स्वप्न मानकर उस आंदोलन की विजय हुई, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। ये एक बहुत गौरवशाली क्षण था जिसका साक्षी मैं स्वयं वहां पे बना। तो ये मेरे लिए भी, मेरे जीवन के लिए बहुत ऐतिहासिक पल था। तो कुछ चीजें का आप विस्तार से अब नहीं कह सकते शब्दों में। ये तो रही राम मंदिर की बात। अगर हम बात करते हैं संबल में अभी जो हमें शिवलिंग प्राप्त हुई हैं, तो उस पर आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि जैसे राम मंदिर का इतने सालों बाद निर्माण हुआ, पता चल गया कि प्रमाण हो गए कि भैया राम जी वहीं पे जन्म लिया था, रामलला की धरती वही है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए क्या है, भारत में अनेकों आक्रांता आए और उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयत्न करे जी, जिसमें बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उनकी जगहों पे विभिन्न स्थलों का निर्माण किया गया, विभिन्न ढांचों का निर्माण किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की असंख्य ऐसी स्थान हैं जहां पे आज भी भारत की पुरातन परंपरा नीचे दबी हुई है। तो वहां भी मिला है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये सारा एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार और संविधान, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के अनुसार जो चीज उचित होगी वैसी कार्रवाई होगी और वही आगे आएगा जी। ये तो रही हमारी चर्चा आज की आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम जरूर बजरंग दल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे जानना चाहेंगे और बजरंग बली के बारे में भी। ये मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच। ASKofficials.com